अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाले आटे में नमक के बराबर भी नहीं है उस उम्मत में नासबी, और उम्मूम में अहले सुन्नत अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखने वाले हैं और इनसे मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ समझते हैं। बस जरा मालूमात का फर्क है, हमारी उनके बारे में मालूमात और उनकी अहले बैत के बारे में मालूमात का फर्क है, वरना मोहब्बत को, इनसे मोहब्बत को अपनी किताबों में मौजूद और आपको ये मालूम होना चाहिए, और ये बात भी आज के शिया के लिए, खास तौर पे खुतबा के लिए काबिल तवज्जो होनी चाहिए कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दर्स में बैठने वाले सैकड़ों हजारों की तादाद में अहले सुन्नत थे। आपके ख्याल में इमाम सादिक उनको उस तरह नुक्ते मारते होंगे जिस तरह हम मारते हैं कि वो उठ के चले जाए, सुना ही कोई नहीं? या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इल्मी मुहज़्ज़ब व अखलाक गुफ्तगू फरमाते होंगे, या तंज़ो तान और तशरीह करते होंगे? हजारों की तादाद में तारीख गवाह है। पाकिस्तान के बिरादरान अहले सुन्नत जिस शख्सियत को इमाम आजम कहते हैं, अबू हनीफा, आप अहले सुन्नत की किताबें पढ़ें, जनाब अबू हनीफा की बायोडेटा पढ़े, वहां पे जाकर वहां पे लिखा होगा सादिक आले मोहम्मद इनके उस्ताद है। आखिर कैसा अखलाक और कैसी गुफ्तगू थी कि जो मसलन इस इख्तलाफ के बावजूद उन्हें इमाम सादिक के दर्स में लाकर बिठाए रखती थी, वो क्या अंदाज था? आज भी इस मकतब की तरवीज और तबलीग के लिए इमाम सादिक वाला अंदाज ही कामयाबी की जमानत है, ना कि मेरे अपने जज्बात। तवज्जो फरमा रहे हो? ताकि लोग आए, उनको जरा बराबर भी प्रॉब्लम फील ना हो कि हम वहां पे जाएंगे तो कोई अपने बारे में गाली गलौज या तान और तशरीह सुन के आएंगे, बल्कि खालिस अहले बैत अतहार की तालीमात, उनका तारुफ सुनकर आएंगे। बस अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाले आटे में नमक के बराबर भी नहीं है उस उम्मत में नासबी, और उम्मूम में अहले सुन्नत अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखने वाले हैं और इनसे मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ समझते हैं। बस जरा मालूमात का फर्क है, हमारी उनके बारे में मालूमात और उनकी अहले बैत के बारे में मालूमात का फर्क है, वरना मोहब्बत को, इनसे मोहब्बत को अपनी किताबों में मौजूद अल्लाह के नबी के फरामीन के मुताबिक, ना हमारी किताबों के मुताबिक, अपनी किताबों में मौजूद अल्लाह के रसूल के फरामीन के मुताबिक अल्लाह के रसूल के खानदान से मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ समझते हैं। इससे हमें इस्तेफादा करना चाहिए, इस फिजा को और बेहतर बनाना चाहिए, ना कि थोड़ी देर के लिए महफिल में कुछ रंग भरने के लिए तान और तशरीह और इसके सब के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। ये ज़िम्मन बात आई जो आपकी खिदमत में आज की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, इस पर रिसर्च की जाए। कौन सी खसूसियात थी इमाम के दर्स में कि जब इतना प्रोपेगेंडा भी हुकूमतों ने अहले बैत के खिलाफ किया हुआ था, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में इल्म दोस्त लोग क्यों, कैसे उनकी महफिलों में आके बैठते थे और उनसे दर्स और तदरीस हासिल करते थे? क्या खसूसियात थी, क्या अखलाक था, ताकि पता चले कि फिर हमने भी आइम्मा ही को फॉलो करना है इस मकतब की तक़वियत और इस मकतब की तरवीज के लिए, और जिस चीज का जो मकाम है उस चीज को उसी मकाम पर रखना है।